Assalamu alaikum students, myself Professor Memuna Tahir, and today we are going to solve question number 9, consignment, chapter number 3, थर्ड चैप्टर है आईकम पार्ट 2 की बुक का, और क्वेश्चन नंबर 9 आज हमने सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 को पहले मैं रीड करती हूँ। मिस्टर एम इन सियालकोट कंसाइन टू मिस्टर आर इन स्वात 200 केसेस ऑफ कैंडल्स एट ₹300 पर केस। मिस्टर एम जो सियालकोट में हैं, उन्होंने मिस्टर आर को कंसाइनमेंट भेजी है, 200 केसेस भेजे हैं, एक केस 300 का है। 200 को 300 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कंसाइनमेंट की अमाउंट आती है 60,000 की। तो ये वो अमाउंट है जिसके साथ गुड्स सेंड करने की एंट्री होगी, यानी कि चीज़ें भेजने की एंट्री होगी। पेइंग फ्रेट चार्जेस ₹5,000 एंड ड्राज अ बिल ऑन मिस्टर आर फॉर ₹30,000। कंसाइनर जिसका नाम मिस्टर एम है, उसने फ्रेट चार्जेस पे किए हैं 5,000, ये कंसाइनर का एक्सपेंस। ड्राज अ बिल ऑन मिस्टर आर फॉर 30,000, इसने एक बिल भी ड्रा किया जिसको मिस्टर आर ने एक्सेप्ट किया है, 30,000 का बिल है। ये बिल को ड्रा करके बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री भी होगी। 150 केसेस ऑफ दिस कंसाइनमेंट वाज सोल्ड बाय मिस्टर आर फॉर ₹70,000। 150 केसेस जो थे कंसाइनमेंट के, वो सेल आउट हो गए हैं। 150 टोटल कंसाइनमेंट के केसेस थे 200, 150 सेल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि 50 अनसोल्ड होंगे। 150 केसेस सेल हुए 70,000 में, तो 70,000 के साथ हम करेंगे सेल की एंट्री। एंड एक्सपेंसेस ₹6,000, कंसाइनी का जो एक्सपेंस इनकर हुआ है वो 6,000 का हुआ है। मिस्टर आर इज़ आल्सो इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल। मिस्टर आर को सेल के ऊपर 6% कमीशन भी मिलेगी। इस 70,000 का 6% लेंगे तो कमीशन की अमाउंट आ जाएगी, तो उसके साथ हम कमीशन की एंट्री करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में गर्ल्स आप लोगों को मैं तमाम एंट्रीज समझा चुकी हुई हूँ, उनके लॉजिक्स भी बता चुकी हुई हूँ। मिस्टर आर रेमिटेड टू मिस्टर एम द नेट अमाउंट हेल्ड फॉर हिज अकाउंट बाय मीन्स ऑफ अ साइड ड्राफ्ट, और रिमेनिंग जो भी अमाउंट रहती है वो मिस्टर आर ने मिस्टर एम को एक साइड ड्राफ्ट के थ्रू भिजवा दी। शो द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एम, मिस्टर एम की बुक्स में आने वाले लेजर अकाउंट्स बनाएं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप लोगों से कंसाइनर की बुक में आने वाले नेसेसरी अकाउंट्स पूछे गए हैं, जो कि 3 अकाउंट्स होते हैं, कंसाइनमेंट का अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट और गुड्स सेंड का अकाउंट। अब हम वो तीनों अकाउंट्स बनाएंगे। तो इन तीनों अकाउंट्स को उन्होंने पूछा है नीट में आपका आंसर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए हमें पहले रफ वर्क करना पड़ेगा, और रफ वर्क में हम करेंगे जर्नल एंट्रीज कंसाइनर की बुक की, क्योंकि सिर्फ कंसाइनर की बुक में आने वाले अकाउंट्स पूछे हैं। तो हम पहले कंसाइनर की बुक बनाएंगे, उसमें आने वाली जर्नल एंट्रीज़ करेंगे, तो उन जर्नल एंट्रीज़ की हेल्प से हमारे तीनों अकाउंट्स बन जाएंगे और हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा कंप्लीट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। मिस्टर एम का जर्नल बना रहे हैं हम सबसे पहले रफ में, ताकि हम 3 अकाउंट्स बना सकें जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मिस्टर एम ने कंसाइनमेंट भेजी थी 60,000 की, तो पहली एंट्री इनकी होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट विद ₹60,000। चीज़ें सेंड करने के बाद यूजुअली जो सीक्वेंस आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, उस सीक्वेंस के मुताबिक गुड सेंड की, उसके बाद इसने बिल ड्रा किया जिसको कंसाइनी ने एक्सेप्ट किया, तो बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मिस्टर आर का अकाउंट क्रेडिट विद ₹30,000। बिल की अमाउंट 30,000 है, इसलिए 30,000 के साथ ये एंट्री हो गई। बिल की एक्सेप्टेंस के बाद नेक्स्ट एंट्री होगी कंसाइनर के अपने एक्सपेंस की। तो कंसाइनर का एक्सपेंस है, तो इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि कंसाइनर ने अपने हाथों ही एक्सपेंस किया है, तो उसका कैश डिक्रीज़ हो रहा है, कैश एक एसेट है, डिक्रीज़ होकर क्रेडिट, और ये क्योंकि ये एक एक्सपेंस है इसलिए कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहा है, कंसाइनमेंट को चार्ज कर रहा है। तो कंसाइनर की एक्सपेंस की एंट्री हो गई विद ₹5,000। कंसाइनर के एक्सपेंस के बाद हम एंट्री रिकॉर्ड करते होते हैं कंसाइनी के एक्सपेंसेस की। तो कंसाइनी का जो एक्सपेंस है उसकी एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और मिस्टर आर का अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनी ने एक्सपेंस किया था 6,000 का,
कंसाइनी के एक्सपेंसेस के बाद हम सेल की एंट्री करते होते हैं। सेल उसने बता दी है 70,000 की सेल हुई है। हाँ, 150 केसेस सेल हुए हैं, लेकिन सेल की जो अमाउंट है वो 70,000 है। 50 केसेस हमारे अनसोल्ड हैं, वो अभी हमारी कंसाइनमेंट सेल आउट नहीं हुई बल्कि स्टॉक में पड़ी हुई है। तो हम कंसाइनमेंट स्टॉक भी लास्ट पे कैलकुलेट करेंगे। तो सेल हुई, सेल क्योंकि इनकम होती है बिजनेस की, तो इस कंसाइनमेंट की इनकम सेल है, इसलिए कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगी। मिस्टर आर का अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट विद ₹70,000। सेल की एंट्री के बाद हम करेंगे कमीशन की एंट्री, और कमीशन की जो एंट्री होती है वो बिल्कुल उस जर्नल एंट्री कंसाइनी के एक्सपेंसेस की तरह की ही होती है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, मिस्टर आर अकाउंट क्रेडिट। अब कमीशन की अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी। कमीशन का जो रेट गिवन है वो 6% रेट गिवन है, और सेल की जो हमारी अमाउंट है वो है 70,000। तो 70,000 का हम 6% निकालेंगे तो वो 4200 आ रहा है। तो ये हो गई हमारी कमीशन की एंट्री। यहाँ तक जर्नल एंट्रीज रफ वर्क करने के बाद अगर अनसोल्ड स्टॉक क्वेश्चन में ना हो तो हम कंसाइनमेंट का अकाउंट बना सकते हैं, हम कंसाइनी का अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अनसोल्ड स्टॉक मौजूद है, 200 केसेस भिजवाए गए थे, 150 केसेस सेल हुए हैं, जबकि 50 केसेस अभी रिमेनिंग है, तो उन 50 केसेस की हम अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे। तो अनसोल्ड स्टॉक के लिए हम यहाँ कैलकुलेशन एक साइड पे मैं कर रही हूँ। अनसोल्ड स्टॉक 50 केसेस हैं, और एक केस कितने का था, 300 का था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15,000 का हमारा आता है अनसोल्ड स्टॉक, 15,000 का। और लेकिन इसके अंदर हमने ऐड करना होता है प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का प्रोपोर्शन हम कैसे लेते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने किए हैं 5,000 के, 5,000 डिवाइडेड बाय, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल कंसाइनमेंट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग कंसाइनमेंट, ये इसका फार्मूला है। तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस थे 5,000, टोटल कंसाइनमेंट थी हमारी 200 केसेस की, और हमारे अनसोल्ड कंसाइनमेंट है 50 केसेस। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 5,000 डायरेक्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय 200 टोटल कंसाइनमेंट और मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आता है 1250। तो इन दोनों अमाउंट्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, जो आ रही है 16,250 रुपीज़ का हमारे पास है अनसोल्ड स्टॉक। अब हम यहाँ पे करेंगे अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री। अनसोल्ड स्टॉक में हमारे पास आएगा कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट विद ₹16,250। कंसाइनमेंट स्टॉक की भी एंट्री हो चुकी है। एक लास्ट क्लोजिंग एंट्री हम करते होते हैं, क्योंकि ये जब हम कंसाइनमेंट सेंड करते हैं तो हम फर्स्ट एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट डेबिट गुड्स सेंड का अकाउंट क्रेडिट, तो गुड्स सेंड को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते होते हैं। तो हम लास्ट पे एक एंट्री उसकी कर लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट विद ₹60,000। नाउ आर रफ वर्क इज़ कंप्लीट। सारी वर्किंग हम लोगों ने कर ली है, जर्नल एंट्रीज हमारे पास आ चुकी हैं। मिस्टर एम यानी कि कंसाइनर का जर्नल हमारे पास है। अब हम इसके नेसेसरी लेजर अकाउंट्स तैयार करेंगे, जो हमारे इस क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है। कंसाइनमेंट के अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना लिया है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट डिटेल रुपीज़, डेट डिटेल रुपीज़, ये कॉलम्स हमने ड्रा कर लेने हैं। इसके बाद हम इस अकाउंट में अब एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट हो रही थी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से विद ₹60,000। सेकंड जो एंट्री थी उसमें कंसाइनमेंट का अकाउंट यूज़ नहीं हुआ था, क्योंकि वो बिल की एक्सेप्टेंस की एंट्री थी। थर्ड एंट्री में कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे, कंसाइनमेंट डेबिट हुई कैश अकाउंट की वजह से विद ₹5,000। कंसाइनर के एक्सपेंसेस के बाद हमने कंसाइनी के एक्सपेंस रिकॉर्ड किए थे, उसमें भी कंसाइनमेंट डेबिट हुई थी मिस्टर आर की वजह से
मिस्टर आर की वजह से कंसाइनमेंट डेबिट हो रही थी और बेसिकली ये मिस्टर आर का एक्सपेंस था विद ₹6,000। इस रिकॉर्डिंग के बाद हम आगे नेक्स्ट वाली एंट्री में देखेंगे, सेल की एंट्री थी, वहाँ पे कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही थी मिस्टर आर की वजह से और बेसिकली ये सेल की एंट्री थी विद ₹70,000। इसके बाद हमने कमीशन की एंट्री रिकॉर्ड की थी जिसमें कंसाइनमेंट हमारे पास फिर से क्या हो रही थी, डेबिट हो रही थी। किसकी वजह से? मिस्टर आर की ही वजह से, और ये कमीशन की एंट्री थी विद ₹4,200। कमीशन की एंट्री के बाद हमने जो एंट्रीज की थी उनमें देखें, कमीशन की एंट्री के बाद हमने अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री की जिसमें कंसाइनमेंट क्रेडिट हुई थी कंसाइनमेंट स्टॉक की वजह से विद 16,250। ड्यू टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, लास्ट एंट्री में गुड्स एंड ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र हुई थी तो उसमें कंसाइनमेंट का हेड यूज़ ही नहीं हुआ, तो हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में सारी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं। अब हम इसका बैलेंस चेक करेंगे, हम दोनों साइड्स का करेंगे टोटल और हम ये चेक करेंगे कि कौन सी साइड हमारे अकाउंट की ऐसी है जो हैवी आ रही है। हमने दोनों साइड्स का टोटल किया तो चेक किया तो पता चला कि क्रेडिट साइड हैवी आ रही थी। क्रेडिट साइड का टोटल था 86,250। इस टोटल में से हमने डेबिट वाली इन अमाउंट्स को माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है ये वाला 11050 और दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई हैं। सो कंसाइनमेंट का जो अकाउंट था वो हमारा तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी मिस्टर आर है जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या रेमिटेंस उसने लास्ट पे सेंड की होगी कंसाइनर को। अब हम बना रहे हैं कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी के अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट है। पहली एंट्री में कंसाइनी बिल्कुल भी नहीं है, दूसरी एंट्री में कंसाइनी क्रेडिट हो रहा है बिल रिसीवेबल की वजह से, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया 30,000। ठीक है, कंसाइनर ने खुद एक्सपेंस किया, उस एंट्री में कंसाइनी का कोई काम नहीं था। इसके अलावा कंसाइनी का जो एक्सपेंस हुआ था कंसाइनमेंट डेबिट मिस्टर आर क्रेडिट हुआ था कंसाइनमेंट की वजह से। मिस्टर आर क्रेडिट हुआ कंसाइनमेंट की वजह से विद ₹6,000। उसके बाद सेल हो गई, सेल की वजह से मिस्टर आर डेबिट हुआ सेल की एंट्री में कंसाइनमेंट की वजह से, और ये बेसिकली सेल की एंट्री थी विद ₹70,000। कमीशन वाली एंट्री जो पास की गई है उसमें भी कंसाइनी क्रेडिट हो रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से, और ये बेसिकली कमीशन थी, ये ऊपर वाला एक्सपेंस था और कमीशन हमारे पास 4,200 आ रही थी। फिर नेक्स्ट हम एंट्रीज़ में चेक करते हैं कि कोई ऐसी एंट्री 4,200 कमीशन के बाद किसी दोनों एंट्रीज़ में मिस्टर आर का टाइटल यूज़ नहीं हुआ। सो हमने क्या करना है, अब इसमें भी हम करेंगे टोटल दोनों साइड्स का और देखेंगे कौन सी साइड हैवी आ रही है। हैवी वाली साइड को हम लिख लेंगे और यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है 30,000, 6,000, 4,200। सो ये अमाउंट कम लग रही है और ये 70,000 ज़्यादा है, तो 70,000 हम टोटल यहाँ पे हमारे पास 70,000 का टोटल आ जाएगा और हम इस टोटल में से इन तीनों को माइनस करके चेक कर लेंगे कि ये टोटल कितनी रेमिटेंस भिजवा रहे हैं। ये लाइन ड्रॉ नहीं होगी। 70,000 का हमारा टोटल है जो हैवी साइड आ रही है। 70,000 में से हम दूसरी साइड पे आने वाला 30,000 माइनस करेंगे, 6,000 माइनस करेंगे और 4,200 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 29,800। और ये वो बैंक अकाउंट हम इसको लिखेंगे, ये वो रेमिटेंस है जो कंसाइनी ने कंसाइनर को सेंड करनी है। ठीक है, जो कंसाइनर रिसीव कर लेगा कंसाइनी से 29,800 के साथ। और इसके बाद आपने बना लेना है गुड्स एंड का अकाउंट। गुड्स एंड का भी अकाउंट का फॉर्मेट सेम है, डेट डिटेल रुपीज़ डेबिट साइड, डेट डिटेल रुपीज़ क्रेडिट साइड। अब हम देखेंगे कि हमारी जो जर्नल एंट्रीज जो रफ वर्क में हमने की हैं उनमें कौन कौन सी एंट्रीज़ हैं जहाँ पर गुड्स एंड का हेड यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट एंट्री में गुड्स एंड का हेड यूज़ हुआ जहाँ पे कंसाइनमेंट डेबिट गुड्स एंड क्रेडिट, तो गुड्स एंड क्रेडिट हुई कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से।
विद ₹60,000। इसके बाद लास्ट एंट्री में कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही डेबिट हो रही है ट्रेडिंग अकाउंट की वजह से विद ₹60,000। सो जो कंसाइनमेंट का अकाउंट होता है इसकी बोथ साइड्स इक्वल होती हैं, इसका कोई भी बैलेंस रिमेनिंग नहीं होता। सो स्टूडेंट्स आर क्वेश्चन इज़ कंप्लीट नाउ। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में यही था कि कंसाइनर की बुक यानी मिस्टर एम की बुक में आने वाले लेजर अकाउंट्स बनाए जाएं, तो ये तीनों नेसेसरी लेजर अकाउंट्स हमारे कंप्लीट हैं। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।